2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया था, जिस पर वोटिंग के दौरान भारत ने हमेशा की तरह एब्सटेन करने का फैसला किया। इसके बाद अब रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर भारत के स्टैंड को लेकर डिस्कशंस और डिबेट दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका समेत ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में भी सबके सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा है और भारत के ऐसा करने के पीछे क्या मजबूरी है। ये चीज एनालाइज की जा रही है कि क्या भारत किसी मजबूरी के कारण रशिया का साथ दे रहा है या फिर ये अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों की गलती का ही नतीजा है कि भारत इस मसले के ऊपर बिल्कुल चुपचाप बैठा है। इस डिबेट को और आगे ले जाते हुए अमेरिका की एक सांसद ने भारत के स्टैंड के पीछे सीधा सीधा अपने खुद के देश अमेरिका के ऊपर ही आरोप लगाते हुए उंगली उठा दी है और अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत पर यह स्टेटमेंट आई है पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की लॉ मेकर मार्जोरी टेलर ग्रीने द्वारा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर व्यू ऑन वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रिपब्लिकन लॉ मेकर ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका को चाइना के खिलाफ भारत को एक बुलवॉक यानी बांध की तरह बनाना था, मगर अभी भारत के पास बस टेक सीईओज ही है। ये तो हम सबको पता है कि अमेरिका की अधिकतर टेक जाइंट कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर हैं, इनके सीईओज भारतीय मूल के ही हैं। भारत से अमेरिका जाकर इंडियंस वहां पर काफी सक्सेसफुल हैं और कई सारी कंपनीज की टॉप पोजीशन जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट जैसे पदों के ऊपर बैठे हैं। रिपब्लिकन लॉ मेकर ग्रीने ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत के पास आज बस टेक सीईओज हैं, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न देशों को शुरू से ही भारत को अपने क्लोज रखना चाहिए था। आजादी के बाद भारत को सोवियत यूनियन जबकि पाकिस्तान को अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने सपोर्ट किया था। इसी ओर इशारा करते हुए लॉ मेकर ग्रीने ने बोला कि सबसे बुरी गलती जो वेस्टर्न देशों ने की वो ये थी कि भारत को अपने करीब नहीं रखा, यानी भारत को सपोर्ट ना करना। उनके मुताबिक अगर वेस्टर्न देशों ने शुरू से भारत को सपोर्ट किया होता तो आज उनके पास इंग्लिश बोलने वाली 1 बिलियन पॉपुलेशन होती, जो चाइना को कंटेन करने यानी चाइना को रोकने में बेहद कारगर साबित होती। मार्जोरी टेलर ग्रीने ने कहा कि अमेरिका की एरोगेंस ने यानी अमेरिका की अकड़ ने भारत जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण अलाई को हमसे दूर कर दिया है और अब उनके पास भारत के बस टैक्स सीईओज ही बचे हैं जिनको फ्री स्पीच के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मार्जोरी टेलर ग्रीने इस तरफ इशारा कर रही थी कि भारत जो आज की डेट में वेस्टर्न देशों की बजाय रशिया का साथ बहुत ही प्रखर होकर दे रहा है, उसमें भारत की नहीं बल्कि अमेरिका और कहीं न कहीं वेस्टर्न देशों की गलती है। अमेरिका और वेस्टर्न देशों को शुरू से ही भारत को सपोर्ट करना चाहिए था। भारत को अगर चाइना के खिलाफ मजबूत किया होता तो आज भारत की जो 1 बिलियन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अमेरिका और वेस्टर्न देशों को पूरी तरह से सपोर्ट करती, ना कि रशिया के साथ खड़ी होती। वैसे ये बात तो एकदम सच है कि वेस्टर्न देशों ने आजादी के बाद कभी भी भारत के असली पोटेंशियल को बिल्कुल नहीं पहचाना था। जब भारत आजाद हुआ था वेस्टर्न देशों को लगा था कि भारत ज्यादा समय तक यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, क्योंकि भारत में कई धर्म, जाति और अलग अलग भाषा बोलने वाले कई सारे लोग रहते हैं और कल को ये सब आपस में लड़कर कई सारी कंट्रीज में डिवाइड हो जाएंगे। जबकि वेस्टर्न देशों को लगता था कि पाकिस्तान इस्लामिक देश होने के नाते बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ता रहेगा और बेहद तरक्की करेगा और वेस्टर्न देश यहीं पर गलत निकले। वैसे होने को कौन ही टाल सकता है। भारत को एक मेजर सुपर पावर बनकर उभरना तो था ही, लेकिन हम रशिया को नहीं भूल सकते हैं, जिसने भारत की आजादी के समय से ही पहले सोवियत यूनियन के रूप में और आज रशिया के रूप में हमें लगातार सपोर्ट किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि कौन सा देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।